नमस्कार साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग विदेश में रहते हैं, आपके कोई रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, विदेश में कोई लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग फंसते हैं, तो आपको कौन से 11 पॉइंट मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से हो सकता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया से बता दूं, लगभग विदेश मंत्रालय की रिकॉर्ड के अनुसार 25 लाख लोग हर साल इंडिया से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत में बैठे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग। और इनमें बता दूं, ये जो कॉलर है ना, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर वाले जॉब में हैं लगभग 90% लोग, यानी 1 करोड़ में मैं मानता हूं 90 लाख लोग कौन कौन से हैं? जो मजदूर वर्ग लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कानून के बारे में पता नहीं, कह का भी नहीं पता है कि अपन अपने साथ ये छोटी सी समस्या है तो वो अपन क्या कर सकते हैं, उनको नहीं पता। वो 1000 से लेके 1500, 2000 दराम, रिंगिट या फिर दिनार में या रियाल में पैसा कमाते हैं, घर भेज देते हैं, 2 साल से वापस आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। उस दौरान अगर उनके साथ में कोई समस्या हो जाती है, और चाहे भाई पढ़े लिखे हो, क्या फर्क पड़ता है, विदेश की धरती पर अगर आप फंस गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब आए दिन देखिए कैसे फंसते हैं यार, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग विदेशों में रहते हैं, तो आए दिन लोगों की डेथ भी होती है, लोग बीमार भी होते हैं, लोगों को पुलिस केस भी उसका भी सामना करना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, कोई बीमारी में या किसी की मौत हो जाती है, डेड बॉडी आना, सैलरी नहीं मिलना, शोषण, यातना या जेल में फंस जाना, और भी बहुत सारी की समस्याएं हैं जो विदेश में बैठे लोगों को आ सकती है। अगर आप या आपके कोई भी रिश्तेदार विदेश में कोई परिस्थिति में फंस जाएं तो वो अपने आप नहीं निकल सकते, तो उनको किस आधार पे कुछ 10 से 11 पॉइंट ऐसे हैं कि उस आधार से आपको जल्दी से हेल्प लेके उनको निकालना चाहिए, जिसमें आपका पैसा खर्च नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात है कि कोई पैसा नहीं लगेगा कि आप मुझे बोल दो कि लो सर 50,000 आप मेरे भाई को निकाल दो, ऐसा नहीं होने वाला है। और पैसों से कोई निकलता नहीं है, बता दूं, हेल्प से लोग निकलते हैं। तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो समय खराब न करते हुए आपको कुछ पॉइंटों पर ध्यान देना है। ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत आती भी है तो आप समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आपने देखा होगा यार, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग होते हैं जिनको कोई भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो लोग क्या करते हैं कि थाने पहुंच जाते हैं या कोर्ट में पहुंच जाते हैं, मेरे जैसे एडवोकेट के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है जी, या पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, या फिर लोकल कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर। यहाँ पे कोई समाधान नहीं है भाई, सच्चाई ये है इनका। देखिए पुलिस कोर्ट ये क्या कर लेंगे, क्योंकि मामला इंटरनेशनल, अगर नेशनल हो इंडिया स्तर पे तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, लाजमी बात है। लेकिन मामला आ गया इंटरनेशनल स्तर पे तो ये एक छोटी, आप जहाँ जा रहे हैं ना, यहाँ पे आप अपना समय खराब करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको नहीं जाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए ये मामला इंटरनेशनल का आ गया। 2 नंबर पॉइंट पे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही जुगाड़ करना पड़ेगा। ये तो लोकल लोग हो गए, आप तहसील में जा रहे हैं तो जिला, राज्य तक ये लोग सीमित होते हैं, या जोर मार के मान लो आप पहुंच भी जाते हैं बड़े अफसरों के पास तो राज्य, इंडिया स्तर का मामला आ जाता है। लेकिन विदेशी स्तर की बात करें तो आपको विदेशी स्तर पे ही सोचना पड़ेगा, विदेशी स्तर पे ही आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे बता दूं, तीसरे नंबर पॉइंट पे सबसे मेन पॉइंट ये है विदेश मंत्रालय। जी हाँ, विदेश मंत्रालय आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो मामले होते हैं वो विदेश मंत्रालय ही देखते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विदेश मंत्रालय का ही काम होता है। इसके अलावा जो नीचे होते हैं ना, उनका कोई काम नहीं है, सच्चाई की बात यह है। और समस्या का समाधान भी वहीं से हो पाता है। अब विदेश मंत्रालय से आप कैसे संपर्क करेंगे? तो आजकल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर आपका विदेश मंत्रालय इंडिया का है तो वहां पे उनका एक ट्विटर आता है। ट्विटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की बजाय। जी हाँ, वहाँ पे आप ट्वीट कर सकते हैं, विदेश मंत्रालय को अपनी डिटेल डाल सकते हैं, बंदे का नाम, पासपोर्ट नंबर, वहाँ का एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, कि ये बंदे की ये समस्या, वो बंदा फंस चुका है। तो वहाँ से आपको चांसेस होते हैं पूरे कि वहाँ से आपको हेल्प मिल जाए। जी हाँ, अब आप लोगों के कमेंट आएंगे सर हेल्प नहीं मिलती, तो भाई इंडिया का एक ही विदेश मंत्रालय है और 5 करोड़ लोग पॉपुलेशन बाहर रहती हैं, तो आप सोचो कितने ट्वीट रोज जाते हैं। तो इसका भी आप ही को समाधान करना होगा। अगर रिप्लाई नहीं मिले, एक रिप्लाई आप ट्वीट करके अपने आप को डोन न समझें कि हमने ट्वीट कर दिया, बार बार आपको रिप्लाई ट्वीट करना पड़ेगा। जी हाँ, बार बार ट्वीट करना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो आपको विदेश मंत्रालय दिल्ली पहुंचना भी पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लेके, अपने उनसे डॉक्यूमेंट लेके। जी हाँ, आप चाहो तो दिल्ली पहुंचना, अगर आपको ट्वीट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप वहां पे आपको विदेश मंत्रालय की ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा और पूरी डिटेल उनको बतानी पड़ेगी। दूसरे अगर नंबर पे बात करें तो विदेश मंत्रालय के अलावा जिस देश में आपका बंदा फंसा हुआ है उस देश में भी अपनी इंडिया की एम्बेसी है। जी हाँ,
उनका भी ट्वीट के माध्यम से उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से। आप ट्विटर कैसे मिलेगा, जैसे आपका सऊदी में कोई बंदा फंसा है तो आप सऊदी इन इंडियन एम्बेसी लगाओगे तो डिटेल आएगी ऑनलाइन पूरी, और उसमें उसका ट्वीट लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप ट्विटर कर सकते हैं ट्वीट के माध्यम से, और डिटेल उनका शॉर्ट तरीके से बताना है, नाम, पासपोर्ट नंबर, ये एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इसको ये समस्या, वो शॉर्ट तरीके से हो गई, प्लीज हेल्प करें तो वहां से 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी हाँ, 5 नंबर पॉइंट पे बात करें तो महत्वपूर्ण होता है कि आपका कोई रिश्तेदार वगैरह कोई बाहर लोग रहते हैं, उनके जो साथी लोग होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो सऊदी कुवैत में रहता हूं, और मैं जिस रूम में रहता हूं, जिस कैंप में रहता हूं, उसमें मेरे और भी साथी लोग होते हैं, और मैं वहां पे फंस जाता हूं किसी भी रीजन से, यानी मेरी भी गलती हो, चाहे मैं फंस गया, तो आप मेरे घर वालों के अगर उनसे कॉन्टेक्ट है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, या 2-4 के कॉन्टेक्ट नंबर रखना जरूरी है, मुसीबत में काम आते हैं। मैं फंस गया तो आप मेरे घर वाले उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप जैसे मेरे साथ हैं तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप रियल स्थिति बता सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं मेरे घर वालों की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि वो आपको रियल सच्चाई बताएंगे कि कहाँ है, क्या हुआ, क्या डिटेल है, अभी उसका क्या बन सकता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पर्सन बन जाते हैं। जी हाँ, आगे अगर 6 नंबर पॉइंट पे बात करें साथियों, तो आपका विदेश मंत्री, जी हाँ, विदेश मंत्री का भी ट्वीट होता है, ट्विटर होता है, उन पे आप ट्वीट कर सकते हैं, उनको डिटेल दे सकते हैं। जैसे आप याद करिएगा, कोई किसी जमाने में अपनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, जी हाँ, 100% लोगों की, जितने भी लोगों ने ट्वीट किए सबको आंसर देती थी, सबकी उन्होंने हेल्प की थी, आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो विदेश मंत्री को भी आप ट्वीट कर सकते हैं, पूरी शॉर्ट तरीके से बताएं ताकि वो आपकी हेल्प करें विदेश मंत्रालय के द्वारा। और उनके तो भैया मेन पावर ही उनके हाथ में है विदेश का, तो वो तो डायरेक्ट एम्बेसी को कॉल करेंगे तो आपका समाधान चुटकियों में हो जाएगा। जी हाँ, संबंधित सांसद, अगर बात करें तो आप जिस एरिया में रहते हैं, आपके एक जिले स्तर पे सांसद होते हैं। जी हाँ, जैसे राजस्थान में बात करें तो 26 सांसद है पूरे राजस्थान में, तो आपका संबंधित सांसद, क्योंकि वो सांसद कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में, और दिल्ली विदेश मंत्रालय के, और वहाँ पे उनका लिंक होता है आपस में, ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके कोई इलाके का कोई बंदा विदेश में फंसा हुआ है तो आप सांसद को एक एप्लीकेशन दें, उसमें पूरी डिटेल भरें और उनसे आप हेल्प मांगें ताकि वो आपकी आवाज़ संसद में उठा सकें। ऐसे मामले बहुत सारे भी देखे हैं जो इसी वजह से लोग विदेशों से निकल के घर आए हैं। जी, आप विदेश मंत्रालय जा सकते हैं, इस पर हमने टॉपिक पे बात पहले कर चुके हैं कि आपको ये लोग भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है कि जल्दी कुछ करें, आप कुछ पढ़े लिखे हैं, तो भाई विदेश मंत्रालय दिल्ली पहुंचे एप्लीकेशन लेके, और वहीं पे आपको 10 दिन रुकना पड़े होटल में, आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। जी हाँ, किसी से भी हेल्प मांग रहे हैं तो उस व्यक्ति, आपका जो बंदा फंसा हुआ, उसका पासपोर्ट की कॉपी, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, और वो किस वजह से फंसा, ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। जिसको भी आप ये जैसे आप टैग कर रहे हैं, या आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, या फिर आप ट्वीट कर रहे हैं, ये सब बातें उनमें मेंशन करें ताकि वो उनकी जल्दी से जल्दी हेल्प कर सकें। अगर आगे बात करें 9 नंबर पॉइंट पे, आपको एसपी स्तर पे, जी हाँ, लोकल पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, एसपी स्तर की एप्लीकेशन आपको देनी है। उसमें जो भी आपने जैसे एम्बेसी को ट्वीट किया या फिर किसी को एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन भी साथ में, प्लस एजेंट के बारे में भी डिटेल डाल दें कि भाई इस एजेंट के थ्रू ये हमारा बंदा, इसने ये एग्रीमेंट पे भेजा था और इसकी वजह से ये बंदा फंस गया, ताकि वो एविडेंस बने और वो एसपी स्तर पे भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है जो आपको भले आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली है। जी हाँ, अगर बात करें 10वें नंबर पे, तो भाई मैन पावर ऑफिस से जाएं हमेशा। मैन पावर ऑफिस से अगर आप जाओगे तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं मैं, अप्लाई डॉक्यूमेंट करें। मैन पावर ऑफिस से चले जाओगे ना तो ये पहली बात तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो मैन पावर ऑफिस का डायरेक्ट उस कंपनी से लिंक होता है, अथोराइज उनका एक एग्रीमेंट होता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगले के ऑफिस में जाके बैठ जाओ, जी हमारा बंदा फंसा हुआ है, आप जानो, आपका काम जाने। 100% चाहे बंदे को, ऑफिस वाले को वहां पहुंचना पड़े सऊदी, वो हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय के इंस्ट्रक्शन में, उनके दिशा निर्देश में ये बातें बताई गई है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैन पावर ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। 11 नंबर पॉइंट पे अगर बात करें कि तो एक सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। हमने भी काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की है आपके सहयोग से। जी हाँ, तो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालना या आप अपना वीडियो बना के डालना, उनका इमेज फोटो डालना, ये बंदा फंसा हुआ है, तो वो वीडियो वायरल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से हेल्प मिलने के आपको चांसेस बन जाते हैं अगर उसमें कॉन्टैक्ट नंबर सही तरीके से दिया हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं, NGO हैं जो अलग अलग विदेशों में, जैसे दुबई में एक भल्ला
सरबत के नाम से कोई NGO है, उनके बारे में काफ़ी मैं सुनता रहता हूँ, वो काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं। और जैसे अलग अलग देशों में, गल्फ देशों में NGO बना रखे हैं लोगों ने, जो लोगों की हेल्प करने का काम करते हैं। वो वीडियो मान लो उनके सामने चला गया, अब NGO का कॉन्टेक्ट तो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि वहाँ क्या है, वो वीडियो उनके सामने चला गया, क्योंकि वो वीडियो जैसे ही वायरल होगा तो कोई न कोई सऊदी जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो उनके पास पहुँच जाता है और आपकी हेल्प बाद में 100% वो लोग कर देते हैं, क्योंकि उनका NGO बनाए उन्होंने इसलिए कि लोगों की वो फ्री में हेल्प करे, वो कोई चार्ज नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। NGO का यही मतलब है। तो ये जो 10-11 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये इनको आप फॉलो कर ले, 100% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका जो भी वहाँ पे फंसा हुआ है वो आपके घर पे पहुँच सकता है। बस ये अपडेट देना था साथियों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।